नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में आयोजित मुख्य समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नेतृत्व। कहा, योग विश्व भर में दैनिक जीवन का अंग बना। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कई गणमान्य लोगों और आमजन के साथ किया योगाभ्यास। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक भाजपा सांसद भृतहरि मेहताब होंगे अस्थायी अध्यक्ष। और प्रदेश में प्री मानसून का दौर शुरू। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में हुई बारिश से तेज गर्मी से मिली राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है, जो व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। योग दिवस का मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग की यात्रा अनवरत जारी है और दुनिया के कई देशों में योग दैनिक जीवन का अंग बन गया है। विश्व के कई बड़े संस्थानों में योग पर शोध हो रहा है। दुनिया योग इकोनॉमी को विशेष अवसर के रूप में देख रही है। योग पर्यटन का ट्रेंड बदला है। उन्होंने कहा कि योग से उत्पादकता और सहनशक्ति का विस्तार होता है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। श्रीनगर में हुए मुख्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के 7,000 से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ योग किया। प्रदेश में योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वहां मौजूद लोगों के साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग हमारी संस्कृति है और ये संपूर्ण स्वास्थ्य का मंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि इन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का योग, हमारे ऋषि मुनियों का ये योग दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम किया और आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारी भारत की संस्कृति हर दुनिया के कोने में पहुंचाने का काम किया है। उन्हें उनको धन्यवाद देता हूं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आयुष मंत्रालय और एनआईए द्वारा जंतर मंतर पर भी योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। साथ ही आरयूएचएस में भी योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत
की और योग महोत्सव में डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। सुबह 6 बजे राजस्थान विधानसभा में भी योगाभ्यास का आयोजन हुआ। विधानसभा सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों ने इस योग सत्र में भाग लिया। इसके साथ ही हेरिटेज नगर निगम की ओर से भी शिविर आयोजित किया गया। आदर्श नगर के शहीद भगत सिंह पार्क में योग कार्यक्रम हुआ, जिसमें हेरिटेज नगर निगम के अधिकारी और स्वच्छता प्रहरियों ने हिस्सा लिया। हितेश पारिक, आकाशवाणी संवाददाता, जयपुर। अन्य जिलों में भी योग दिवस के कार्यक्रम हुए। पाली के लाखोटिया उद्यान में, केकड़ी के पटेल मैदान, बारां के श्रीराम स्टेडियम, डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चूरू में पुलिस लाइन मैदान, सीकर के श्री कल्याण कॉलेज के खेल मैदान, करौली में माथुर स्टेडियम, हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम, दौसा के रामकरण जोशी स्कूल, सवाईमाधोपुर में पुलिस लाइन परेड मैदान, भीलवाड़ा नगर परिषद के चित्रकूट धाम में और बालोतरा में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। जिला मुख्यालयों सहित ब्लॉक मुख्यालय और ग्राम पंचायत स्तर पर भी योग के कार्यक्रम रखे गए। इनमें स्थानीय निवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक भाजपा सांसद भृतहरि महताब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण में अस्थायी अध्यक्ष के सहयोग के लिए के सुरेश, टीआर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को भी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। श्री मिश्र पहले विश्वविद्यालय परिसर में संविधान उद्यान और संविधान स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद राज्यपाल मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को फाटक मुक्त बनाने के लिए निर्माणाधीन आरयूबी और आरओबी के कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कल मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीए जयपुर रिंग रेल कॉरिडोर के कार्य में तेजी लाए और रेलवे अधिकारी जयपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवेश को सुविधाजनक बनाने को ध्यान में रखकर ही निर्माण कार्य करें। उन्होंने परिवहन विभाग को रेलवे स्टेशन से यात्रियों के लिए परिवहन सेवा का विस्तार करने के लिए निर्देश दिए। श्री शर्मा ने समीक्षा बैठक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के चयनित रेलवे स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की। प्रदेश में प्री मानसून का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतर जिलों में बारिश हुई। राजधानी जयपुर में कल दोपहर में मौसम में अचानक बदलाव आया और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सप्ताह भर में सबसे ज्यादा गर्मी से झुलस रहे श्रीगंगानगर जिले में भी कल बरसात का दौर चला। हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश के बाद तापमान में कमी आने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। रात को तेज अंधड़ के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर देर रात तक चलते रहा। आज सुबह की शुरुआत भी हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। देर रात से जारी बरसात के दौर चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं गर्मी व हीट वेव के चलते झुलस रही फसलों के लिए भी यह बरसात वरदान साबित हुई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, दौसा और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में भी बारिश हुई। कई स्थानों पर अंधड़ भी आया। कल हुई बारिश के बाद अधिकतर स्थानों पर पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। कल सर्वाधिक 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलानी में दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 5 दिनों तक जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में आयोजित मुख्य समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया। श्री मोदी ने कहा कि योग विश्व भर में दैनिक जीवन का अंग बन गया है।
जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई गणमान्य लोगों और आमजन के साथ योगाभ्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक भाजपा सांसद भृतहरि मेहताब अस्थायी अध्यक्ष होंगे और प्रदेश में प्री मानसून का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में हुई बारिश से तेज गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।